मैं बड़े अदब के साथ श्री दीपक पांडे जी को मंच पे बुलाता हूं कि ये लोक नीति क्यों, ये इसका आगाज क्यों, क्या परिस्थितियां और किन संदर्भ में हम आज सब इकट्ठे हैं, इस पर बात होगी। श्री दीपक पांडे जी। इस ऐतिहासिक घटना में उपस्थित सारे गणमान्य लोग, नाम तो सभी का दूंगा कि हम सब एक हैं, तो एक ही नाम है, हम सब लोक नीति के लोग हैं। यहाँ स्वयं ईश्वर साकार है जिसको हम देख रहे हैं, और उस ईश्वर की साक्षी में आज हम यहाँ बैठे हैं। और इसके साथ पहला शब्द मेरा ये आएगा कि वंदे भारत मातरम। हमारी जो मन में इच्छाएं हैं, हमारे दिल में, हमारे तन में इस राष्ट्र की उन्नति, इस राष्ट्र को परम वैभव में ले जाने की बातें हैं। इस राष्ट्र को, जैसा हमने चाणक्य जी का अभी एक सीन देखा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर निजी धर्म है तो वो अपने घर में है, और अगर घर से बाहर हम निकलते हैं तो हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है। और वो राष्ट्र धर्म किस तरह से हमें निभाना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अपने आप में एक मुकाम किए हुए है। हमारी संस्कृति सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। और इस संस्कृति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती थी, ये सोने की चिड़िया थी। तो क्या सच में कोई देश ऐसे सोने की चिड़िया होता है क्या? नहीं, कोई देश ऐसा नहीं होता है। उस देश के देशवासियों के अंदर एक ऐसी मन के अंदर ऐसा मंथन होता है, उनके मनों में ऐसा विचार होता है, जो विचार और उनका जो शुद्ध और सात्विक जो कर्म होता है, वो कर्म उस देश में सोने की चिड़िया लाता है, उस देश में दूध दही की और घी की नदियां बहाता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमारे अंदर एक मनुष्य के अंदर जब राष्ट्र धर्म की बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भावनाएं जागृत होगी, तो वो दिन दूर नहीं है कि दोबारा इस देश को लोग कहेंगे कि ये सोने की चिड़िया है, था भी और है भी, और यहां दूध दही और घी की नदियां बिल्कुल बह रही है। तो इस स्वप्न को साकार करना है हमको। इस स्वप्न को साकार करने के लिए कुछ ऐसे लोग खड़े हुए। आज जो देश की स्थिति हम देख रहे हैं, उस स्थिति में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मन में कुछ ना कुछ कमियां जरूर नजर आ रही है कि इस राष्ट्र के अंदर, इस राष्ट्र के संचालन में कहीं ना कुछ कमियां है, या कहीं कहीं हमारा दिल दुख रहा है, कहीं हमारे राष्ट्र की बात कहीं आ नहीं रही, हमारे राष्ट्र को हम उत्थान पर ले जाएंगे, ऐसी कोई नजर आने वाले दिनों में हमारे सामने ऐसा कोई दृश्य नजर नहीं आता है। तो जब ऐसी बातें होती है, तो अगर हमारे घर के अंदर कुछ चीज की कमियां होती है तो हमको पीड़ा होती है घर में कि भाई मेरे घर में ये चीज़ों की खामियां है, मुझे इस चीज़ों को घर में लाना है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम तत्पर हो जाते हैं, और तत्पर होकर के हम उस चीज़ को घर में बसाने की कोशिश करते हैं, और उस कार्य में जुट जाते हैं कि उसको कैसे लाया जाए। फिर जैसा जैसा कर्म होता है, उस कर्म के आधार से वो चीज़ों की पूर्तता घर में होती है। वैसे ही ये राष्ट्र हमारा घर है, ये कोई घर से कम नहीं है, इसको आपका अपना घर समझना है। जब एक एक व्यक्ति इस राष्ट्र को अपना घर समझेगा तो ये घर सुख संपन्न हो जाएगा। यहाँ के जितने भी लोग इस घर परिवार में रह रहे हैं, वो सब परस्पर एक दूसरों के लिए रहेंगे, एक दूसरों के लिए जिएंगे। ये भावना आनी चाहिए जो आज अभाव है उसका। इसको देखते हुए कुछ लोगों के मन में ऐसी पीड़ा खड़ी हो गई कि क्या करना चाहिए। तो जैसे आप समझते हो कि क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए, हमारे यहाँ चुनावी प्रक्रिया है, तो चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग, हमारे पास जो अधिकार है, हम चुनाव के अंदर जो वोट देने का अधिकार है, उस अधिकार के माध्यम से हम एक सरकार का गठन करते हैं। जिसको बहुमत मिलता है वो सरकार का गठन होता है और उनकी सरकार चलती है। तो क्या इतने समृद्ध देश में, ऐसी संस्कृति रखने वाले देश के अंदर, क्या सिर्फ एक विचार वाले इस देश का संचालन करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? इस देश, ये सार्वभौमत्व देश है, तो इस देश में
वो सभी के विचारों का जो संचालन करेगा, सभी के विचारों को सोचकर इस देश को चलाएगा, ऐसी बात सोच रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे वोटों से सरकार बन रही है, तो सरकार किसकी है? वो हर एक जनप्रतिनिधि की सरकार है। वो किसी एक व्यक्ति की, किसी दो व्यक्ति की सरकार नहीं है, वो किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है। वो सरकार जनप्रतिनिधि हर एक लोग की, भारतीय की सरकार है वो, और उसके अंदर हर एक भारतीय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनके विषय की बात होनी चाहिए, उनके उत्थान की बात होनी चाहिए। राष्ट्र को संचालन करने वाले के अंदर पीड़ा होनी चाहिए कि मेरे देश में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे देशवासियों की पीड़ा, वो मेरी स्वयं पीड़ा है। जब तक ये भावनाएं जागरूक नहीं होगी तब तक इस देश का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो सकता, ये तय है बिल्कुल। हर एक बच्चा जानता है ये बात को। इस विषय को लेके हम ये चाहते हैं कि हम हर एक भारतीय के अंदर भगवान को देखें, यानी न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, हम एक एक व्यक्ति के अंदर नारायण देखेंगे। हम किसी एक महापुरुष या हम किसी एक लौह पुरुष की बात करके हम पूरे राष्ट्र को संदेश देना नहीं चाहते। हम वो संदेश देना चाहते हैं कि इस देश के हर एक भारतीय स्वयं एक लौह पुरुष होगा और सभी भारतीय एक नारायण स्वरूप होंगे, ताकि सभी का अपना महत्व रहेगा। और ये सभी जब नारायण बन जाएंगे तो सतयुग और राम राज्य आने में कभी देर नहीं होगी। ऐसी जब पीड़ा मन में होती है तो उस पीड़ा को लेके कई लोग मतलब रात को सो नहीं पाते हैं, उनको राष्ट्र उन्नति के सिवा दूसरी कोई बातें नहीं है उनके पास। आज जरूर कहूँगा, यहाँ कुछ बहनें भी बैठे हुए, मातृशक्ति है हमारी वो। जब प्रसूति की पीड़ा होती है तो पीड़ा, वो कहते हैं कि वो पीड़ा बहुत मतलब दर्दनाक पीड़ा है। वो सबसे ज़्यादा दर्द देने वाली पीड़ा अगर कोई इस दुनिया में है तो वो प्रसूति की पीड़ा है। लेकिन आप देखिए कि उस पीड़ा के बाद में, उस प्रसूति की पीड़ा के बाद में उस मातृशक्ति के पास से, उसके शरीर से एक नवसर्जन होता है। पता नहीं वो नवसर्जन क्या है, वो क्या होगा, लेकिन वो नवसर्जन होता है। आप सोचिए, इस नवसर्जन का जन्म एक पीड़ा के बाद ही होता है। जब हमने इसको देखा, हमने इसको समझा, तो ऐसे ही कुछ लोग हम इकट्ठे हुए और हमारे अंदर वो पीड़ा जागृत हुई। शायद आप उसका एहसास कर पा रहे हो कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद वो मैं प्रदर्शित नहीं कर पा रहा हूं, वो उसमें मेरी कुछ कमियां जरूर होगी, लेकिन उस पीड़ा ने, उस लोगों की पीड़ा, एक कलेक्टिव पीड़ा ने एक ऐसा जन्म दिया है। ये ऐसी दर्दनाक पीड़ा है, और जैसे प्रसूति की पीड़ा होती है वैसी ये राष्ट्रभक्ति की पीड़ा है। आज एक नई पीड़ा आपके सामने जन्म ले रही है, और उस पीड़ा ने एक ऐसा नवसर्जन आज होगा कि जो नवसर्जन हर एक भारतीय के लिए होगा। वो न सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, वो न सिर्फ दो व्यक्ति के लिए, या न सिर्फ वो एक पार्टी के लिए होगा, वो ये पूरे राष्ट्र के हर एक, इस भारत के हर एक वंदे मातरम कहने वाले हर एक के लिए होगा। और वो जन्म जो हो रहा है, वो आज आप उसको देखेंगे कि ईश्वर का स्वयं आशीर्वाद यहां आएगा, और आप 12:37 को उस आशीर्वाद को एहसास करोगे, आपको अनुभूति होगी उस ईश्वर की। और वो अनुभूति भले संख्या में हमें बहुत कम है, लेकिन संख्या से कुछ नहीं है। जब दृढ़ निश्चय होता है ना आदमी के मन के अंदर, हमने देखा है, मेरे जीवन का अपना स्वयं अनुभव है, मेरा अपना। मैंने एक आदमी से शुरू हुआ कार्य, मैंने खुद उसका गवाह हूं, वो कार्य आज राष्ट्रव्यापी हो चुका है। 5 आदमी के प्रयास से शुरू हुआ कार्य आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। तो आज हम तो कई ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, और ये एक एक व्यक्ति स्वयं एक मिशन है। ये कोई एक संख्या नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं एक मिशन है। भारत के उत्थान में काम करने वाला, तन मन धन समर्पित करने वाला वो विशेष इंसान है, वो नारायण है स्वयं। उसका हम उस दृष्टि से देख रहे हैं। आज हमको एक एक आदमी में नारायण नजर आ रहा है, हमको कोई अलग नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने किसी एक एक आदमी का नाम नहीं लिया, क्योंकि सभी में नारायण देख रहे हैं हम। तो नारायण नाम कहने से ही सभी का नाम आ जाता है। तो ऐसी पीड़ा के बाद एक लोक नीति का जन्म हुआ है। तो वो लोक नीति लोगों के बारे में बात करेंगी, लोगों की। आज अगर हम सरकार है तो अधिकार है, ऐसे नारे बहुत सुन रहे हैं,
ये हमने कोई किसी को विशेष अधिकार नहीं दिए। हमने इस राष्ट्र का संचालन करने की जिम्मेवारी दी है उनको। हमने उनको कोई पद नहीं दिया है, उस पद की विशेषताओं को भोगने का कोई हमने उनको मौका नहीं दिया है। हमने उनको इस देश का संचालन करने के लिए भेजा हुआ है। जब ऐसी बातें होती है, अगर आप और हमारे अंदर कोई क्षति है तो उस क्षति को हमें पैनलाइज करना पड़ता है, उसको हमें कुछ ना कुछ दृष्टि से सरकार को देना होता है। तो क्या ये सरकार की भी जिम्मेवारी है कि नहीं है, या इस पार्टी को, इस देश को संचालन करने वाले की जिम्मेवारी है कि नहीं कि वो भी इस जिम्मेवारी का निर्वहन वैसे ही करे कि अगर वो कहीं गलत है तो अगर लोक नीति होगी तो हर एक आदमी उनसे पूछ सकता है, उनसे कह सकता है कि आज ये सही नहीं हो रहा है, आपको भी कहीं ना कहीं पेनलाइज होना है। आप सिर्फ सत्ता टिकाने के लिए नहीं बैठे हो, आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। तो इस बात को लेकर के मैंने अपने विचार संक्षिप्त में रखे आपके सामने। पता नहीं मैं ठीक से रख पाया कि नहीं, वो ईश्वर स्वयं साकार है, वो आपको कह सका कि नहीं, प्रयास जरूर किया है। लेकिन इसके बाद इस पीड़ा के साथ हमारे डॉक्टर एलसी शर्मा, जिन्होंने इस पूरा इसका टेक्निकलिटी, इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है, तो वो आपको जब दिखाएंगे कि हम क्या, किस विचार को लेके इस राष्ट्र को परम वैभव में ले जाने के लिए हम सारे क्षेत्रों की क्या क्या बात कर रहे हैं और क्या क्या बात करने वाले और कैसे कैसे करने वाले हैं, उसका पूरा आपको विस्तृत में जानकारी हमारे डॉक्टर साहब देंगे। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि क्या हम भले कुछ कम संख्या में है लेकिन तन मन धन से साथ में है। बोलने की आवश्यकता नहीं है, हमारे अंदर जो आत्मा है ना, उससे बात करिए आप। क्या इस विषय में हमारा साथ है? आपका आत्मा अगर हाँ कहता है तो समझ लीजिएगा आज से ही इस लोकनीति का दृढ़ीकरण हो रहा है। ज़्यादातर संस्थाओं का दृढ़ीकरण पहले संस्था बनती है, उसके बाद उसका दृढ़ीकरण होता है। लेकिन आपके अंतरात्मा की आवाज़ अगर आज हमारे साथ है तो आज से ही इस लोकनीति की दृढ़ीकरण की शुरुआत हो रही है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए बस ये कहूँगा, भारत माता की जय। बहुत खूब पांडे जी, घाट घाट का पानी पी करके, गलियों और कस्बों में घूम करके आपका जो अनुभव यहाँ पीड़ा के रूप में दिखा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। व्यवस्था में कमियां हैं, उसको सुधारा जा सकता है, उसकी शुरुआत कभी भी कहीं से भी की जा सकती है। तो ये आवश्यकता है तो ही लोकनीति की बात हो रही है।